तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। आज उससे रिलेटेड कुछ थियरम्स देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट थियरम्स बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए फर्स्ट थियरम देखते हैं। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। एक छोटा सा थियरम है ये, इसको ध्यान से देखिए। सिंस ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, अगर ए इनवर्स ऑफ ए है देन हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। अब दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आई आता है तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो ए भी ए इनवर्स का इनवर्स होगा। दिस इंप्लाइज ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। देन वी कैन राइट ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। अगर कह रहा है तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। देखिए एक सिंपल सा बहुत छोटा सा थ्योरम था ये, और इसको हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। सेकंड थ्योरम है लेट ए be an invertible matrix then there exists a matrix B such that AB is equal to IN is equal to BA, means AB is equal to BA is equal to identity matrix of same order of order n। AB is equal to BA is equal to matrix identity matrix of order n। अब देखिए अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। लिख सकते हैं क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। यही प्रूव करना है हमको। प्रूव क्या करना है थ्योरम में हमको, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज इन्वर्टिबल देन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तभी हो इन्वर्टिबल तभी हो सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर होगा तो उसका वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता है। तो हमने सपोज किया पहले लेट ए बी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। होता है ये, हमने पढ़ा है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा मैट्रिक्स आता है जिसका प्रोडक्ट करने पर उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है हमको। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। मतलब पहले हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। फिर कन्वर्सली हम देखेंगे अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई एन है तो ये क्या शो करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आई डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 1। दिस शोज दैट, अब देखिए अगर ए और बी का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट 1 आने का मतलब कि ए 0 नहीं है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी 0 होता तो प्रोडक्ट कभी भी 1 नहीं आता, 0 आता। दो में से एक कोई 0 हो तो भी क्या होगा, ये 0 नहीं आएगा। दिस मीन्स अगर ए 0 नहीं है इसका मतलब क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है उसी को तो नॉन सिंगुलर कहा जाता है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हमने लिख लिया। आप कन्वर्सली लेट ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम ए को नॉन सिंगुलर सपोज कर रहे हैं तो अब हमें क्या शो करना है, अब ये शो करना है कि ए इन्वर्टिबल है। जब हमने इन्वर्टिबल शो किया, सपोज किया था, तो ए क्या आ रहा है, नॉन सिंगुलर आ रहा है। अब हम ए को नॉन सिंगुलर सपोज करेंगे तो ए को इन्वर्टिबल दिखाना होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ऐसा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हमने ऐसा पढ़ा था, जहां आई भी डिटर्मिनेंट ए भी होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो किसी भी मैट्रिक्स को नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं।
तब क्या होगा, तब क्या मिलेगा हमको, मिलेगा a इंटू 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू a। यही मिल रहा है ना हमको, देखिए ये मिल रहा है हमको पूरा। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब आता है, जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हों। तो इन दोनों का प्रोडक्ट या इन दोनों का प्रोडक्ट किसी भी साइड से ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस शोज दैट, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, यही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हमने इसको सपोज किया था नॉन सिंगुलर और इसका इनवर्स मिल गया। दिस शोज दैट A इज इनवर्टिबल, ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था हमको कि अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इनवर्टिबल होगा, अगर इनवर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये भी हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। अब थर्ड थ्योरम देखते हैं, कैंसिलेशन लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ पे बेस्ड है। लेट ए बी सी बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी और सेम ऑर्डर के हैं मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन AB is equal to AC implies B is equal to C। AB is equal to AC है तो लेफ्ट साइड से एक कैंसिल होगा, इसलिए इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं। BA is equal to CA है देन B is equal to C, इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं क्योंकि राइट साइड से हम कैंसिल कर रहे हैं इसको। तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं। AB is equal to BC है तो आइए पहले देखते हैं प्रूफ फर्स्ट। सिंस इट इज गिवन दैट AB is equal to AC, A इज नॉन सिंगुलर। देखिए थ्योरम में गिवन है A इज नॉन सिंगुलर। अगर A नॉन सिंगुलर है तो A इन्वर्टिबल हो सकता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू AC। अब देखिए एसोसिएटिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, किसी भी ऑर्डर में रख के हम दोनों का दो का एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए A इनवर्स इंटू A कितना होगा, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू B इज इक्वल टू I इंटू C। दिस इंप्लाइज किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो ये क्या शो कर रहा है, B इज इक्वल टू C। फर्स्ट हो गया। आप सेकेंड को देख लेते हैं। सेकेंड है BA इज इक्वल टू CA। BA इज इक्वल टू CA है। अब हम मल्टीप्लाई किधर से करेंगे, अब मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसमें राइट साइड से, या फिर ऐसे ही आप कर सकते हो, सिमिलरली भी कर सकते हो। BA इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू CA इंटू A इनवर्स। दिस इंप्लाइज BA A इनवर्स इज इक्वल टू CA A इनवर्स। ये हो गया B इंटू I इज इक्वल टू C इंटू I। दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू C। ये भी सिंपली हमने प्रूव कर लिया। ये बहुत छोटे छोटे थियरम्स थे। अब एक और थियरम देखेंगे हम रिवर्सिबल लॉ का, उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो एल्गोरिथम देखेंगे इससे रिलेटेड कि इनवर्स निकाला कैसे जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं थियरम 4, रिवर्सिबल लॉ कहलाता है। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन सो दैट द इन्वर्टिबल it is AB is invertible and AB inverse is equal to B inverse into A inverse। ये हमको शो करना है। AB inverse is equal to B inverse into A inverse। तब क्या होगा, आइए पहले इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है। इट इज गिवन दैट A and B are इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अगर A और B दोनों ही इन्वर्टिबल हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B नॉन जीरो होंगे क्योंकि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर दोनों नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट में देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B होता है डिटर्मिनेंट ऑफ AB, ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। दिस शोज दैट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ AB नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है, तो क्या होगा, AB इज इन्वर्टिबल, AB इन्वर्टिबल है। ये तो हो गया। अब आइए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो AB इनवर्स, AB का हम B इनवर्स इंटू A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ए बी को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स है। तो ए बी को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं ऐसा। बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ये हो गया ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, सिंस बी इंटू बी इनवर्स होता है आई, तो ये क्या हो गया, ए इंटू आई ए होता है। अब इसको लिख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स, और ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, बिकॉज ए इंटू आई इज इक्वल टू ए होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसको लेफ्ट साइड से, अभी तो हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया था, अब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, यहां फिर वही एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे, तो ये आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। अब यहां क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स इंटू आई इंटू बी, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, आई इंटू बी फिर क्या होता है, बी होता है, तो बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, यहां हो गया आई बी इज इक्वल टू बी, बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई लिख सकते हो, सिंस ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, आई मिल रहा है, सॉरी आई मिल रहा है दोनों मैट्रिक्स का, तो ये इसका इनवर्स होगा, ये इसका इनवर्स होगा, देन वी कैन राइट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन आई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका होल इनवर्स इसके इनवर्स इसके इक्वल होगा, ये इसका इनवर्स है, लिख सकते हैं, वही हमने लिखा है बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव्ड। इस तरह से ये थ्योरम भी प्रूव हुआ। अब हम देखेंगे एल्गोरिदम बेस्ड ऑन एल्गोरिदम फॉर फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वी कैन यूज दिस एल्गोरिदम टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोसीजर है इनवर्स निकालने का, ये देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन वी राइट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस नॉट इन्वर्टिबल। अगर ए 0 आ गया तो हम लिख देंगे ए इज सिंगुलर एंड नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इन्वर्टिबल। ए अगर सिंगुलर आ गया, 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इन्वर्टिबल। एल्स अगर ए 0 नहीं आया, यदि ऐसा नहीं हुआ, देन वी राइट ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस इट इज इन्वर्टिबल। तब हम लिखेंगे अगर नॉन 0 है तो लिखेंगे इट इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है तो इनवर्स निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे, कैलकुलेट द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। एलिमेंट्स जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे सबका कोफैक्टर निकालेंगे। स्टेप 4 में क्या करना है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए एंड देन ऑब्टेन इट्स ट्रांसपोज टू ऑब्टेन द एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, उनके कोफैक्टर्स को, जो एलिमेंट रहेगा उसके जगह पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और 5th स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड द इनवर्स यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला का यूज करके हम इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम फर्स्ट स्टेप में निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए हमें 4th स्टेप में मिल जाएगा, और इस फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आप, मुझे लगता है नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। आप क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो कमेंट करेंगे, वो उसका फिर नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ कर लेना चाहिए।